सो फ्रेंड, तो आज हम आप सबके लिए यूपी पुलिस में जो 2024 में पूछा गया प्रश्न है बहुविकल्प, तो उसको हम लेके आए। तो चलिए पहले हम पहला देख लेते हैं प्रश्न। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है भाई, यदि किसी वस्तु में 10% तथा 10% की दो क्रमवार वृद्धियां की जाए तो मूल्य वृद्धि के समतुल्य कितना होगा। तो हम आपसे बता दें कि ये जो प्रश्न है ये गलत है। क्या है? ये प्रश्न गलत है, ये सही नहीं है। इस प्रश्न के लिए इसमें से बहुविकल्पी जो वर्ण ए बी सी और डी है, ये सब ये गलत है, ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए अलग से होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न हम लोग के लिए गलत है। इसका आंसर कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो गाइस, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम दूसरे को देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा कुछ इस प्रकार से है कि 10 मीटर 5 मीटर वाले रखी जा कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है, ठीक है। तो इस प्रश्न में अगर हम आप सबको बता दें, इस प्रश्न में देखा जाए तो ना 5 होगा, ना ही 3 होगा और ना ही 7 होगा। क्या होगा? हम लोग का आंसर, सही आंसर क्या होगा? 15 होगा, बहुविकल्पी, ठीक है। ये प्रश्न हम लोग का 15 होगा, आंसर बहुविकल्पी के लिए सही है। तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार और। जैसे में 10 मीटर 5 मीटर वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी लंबी छड़ की लंबाई क्या है? बताइए। अब ऐसे प्रश्न बन के आएंगे तो दिमाग तो किसी का भी चक्कर ही आ जाएगा। ऐसे ही होता है यूपी पुलिस में। और बहुत इसमें से जनरल नॉलेज अगर हम सबसे बता दें तो जनरल नॉलेज सबसे हार्ड होता है इसमें। हिंदी और मैथ सबसे हार्ड होता है और जनरल नॉलेज हार्ड होता है। तो सबसे पहले तो आप सब अगर जाएं तो हिंदी का प्रश्न हल करें, उसके बाद से जीके जीएस मैथ। पहले हिंदी नहीं, पहले सबसे पहले हिंदी में कर लेना अभी। सबसे पहले हिंदी में कर लें, उसके बाद से लास्ट में, कैसे कि हिंदी में ज़्यादा रहता है प्रश्न और मैथ में कम मैथ में रहता है। लेकिन मैथ अगर हिंदी फटाफट कर लिए, हिंदी फिर से जीके जीएस कर ले, तो मैथ बाद में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग इसको तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। सो गाइस, तो अगर हम बता दें आपसे कि अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी मोटिवेशन बनती रहे और हम भी ऐसे ही प्रश्न आप सबको लेके आते रहें। सो गाइस, तो चलिए हम लोग अब इसको देख लेते हैं तीसरे वाले को। तो तीसरा कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में तथा अकेले बी 20 दिन में करता है तो अकेले कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए हम लोग का बहुविकल्पी क्या हो जाएगा? हम लोग को बहुविकल्पी दिया है, ए 60 दिया है, बी 45 दिया है, सी 40 दिया है और डी डी 30 दिया है, ठीक है। डी 30 दिया है। तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या दिया है? ए 60 दिया है, बी 45 दिया है, सी 40 दिया है और डी 30 दिया है। तो इसके लिए हम लोग का आंसर ये सही होगा, 60 सही होगा। तो आप सबके लिए 3 प्रश्न थे, काफ़ी सटीक प्रश्न थे, बहुविकल्पी में पूछे गए थे। तो हम सोचे कि आप सबको क्यों ना दिखा दे एक बार। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए। और हम आप सबसे बता दें कि अगर अगर आप यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले जीके जीएस और सबसे पहले हिंदी, उसके बाद से जीके जीएस, उसके बाद से मैथ करें। उसके बाद से ही मैथ करे भाई, नहीं तो बाद में छूट जाएगा। बहुत से जितने भी मैथ के पहले मैथ का कर लेते हैं उन सबका पेपर खराब जाता है, छूट जाता है। पहले मैथ एक ऐसा चीज़, ऐसा सब्जेक्ट है ना, तो दिमाग को घुमा देता है, इधर उधर कर देता है। उसी इसके कारण लड़के बढ़िया से पेपर नहीं दे पाते। तो हम आप सबसे उम्मीद करते हैं
कि अगर आप सब में से कोई भी, अगर हम भी नहीं गए हैं लेकिन अगर हमको भी जाना पड़ेगा तो सबसे पहले हम भी हिंदी और जीके जीएस ही करेंगे, ताकि आप सबको भी बता दें कि जो जाता है तो वही कहता है, वो खुद कहता है कि सबसे पहले हिंदी, उसके बाद से जीके जीएस, उसके बाद से मैथ करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है भाई। तो सबसे पहले हिंदी और जीके जीएस करें, उसके बाद से मैथ करें। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।